हेलो एवरीवन, ये क्रिस्टबल पार्ट 3 है। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Mary mother, save me now, said Christabel, and who art thou? The lady strange made answer made, and her voice was faint and sweet. Have pity on my sore distress, as scarce can speak for weariness. Stretch forth thy hand and have no fear, said Christabel. How comest thou here? And the lady, whose voice was faint and sweet, did thus pursue her answer made. So, Mary mother save me now. मदर मैरी को याद करते हुए क्रिस्टबल आगे बढ़ी और पूछी, Who art thou? तुम कौन हो? आर्ट दाओ, आई होप अगर इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो आप लोग तो आप लोग को पता होगा कि ये बहुत पहले आर्ट दाओ वर्ड्स यूज़ किया जाता था वाइल राइटिंग अ लिटरेचर। नाउ डेज लाइक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो चेंज होने लगे हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी लिंग्विस्टिक हाइब्रिड लाइक फ्रेंच वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड, अदर्स वर्ड, जापानीज़, कोरियन, सारे वर्ड्स को मिलजुल के आजकल बहुत सारे वर्ड्स है जो चेंज हो के आजकल वो वर्ड्स बन रहे हैं जो मतलब एक्सटेंड वर्ड्स भी एक्सटेंड हो रहे हैं। ओके, लाइक हम लोग भी अपने लाइफ में कम्प्लीटली हिंदी वर्ड नहीं बोलते हैं या बंगाली, तमिल, मलयालम, हम लोग कोई भी वर्ड कम्प्लीटली नहीं बोलते हैं। उसमें कोई ना कोई इंग्लिश वर्ड या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज रिलेटेड वर्ड ज़रूर इंक्लूडेड होता है। तो इसी तरीके से इंग्लिश पहले आर द वर्ड्स यूज़ हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश डेवलप्ड होने लगा, रेनेसेंस पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ये सब एंटर करने लगा, कुछ वर्ड्स एक्सटेंड होने लगे और उनकी जगह में दूसरे वर्ड्स एंटर करने लगे। ओके, तो यहाँ पर जो लिखा है हु आर दो का मतलब हो रहा है हु आर यू। द लेडी स्ट्रेंज मेड आंसर मेड एंड हर वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट। यहाँ पर जो लेडी स्ट्रेंज लेडी थी वो रिप्लाई करती है। जब वो रिप्लाई करती है उसका जो वॉइस है वो काफ़ी स्वीट, इनोसेंट एंड प्योर और फेंट वॉइस है। उसकी वॉइस से पता चलता है कि शी इज़ इन पेन, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, और उसकी वॉइस काफ़ी स्वीट है जो जेंटलनेस को दर्शाता है, जो ये बताता है कि शी इज़ अ जेंटल वुमन। हैव पिटी ऑन माई सो डिस्ट्रेस, आई स्कर्स कैन स्पीक फॉर वेरीनेस। मुझ पर रहम खाओ और मेरी हालात को देखो। मेरी हालात मेरा जो हालात है वो मेरी तकलीफ़ को बयान करेंगे। स्ट्रेच फॉर दाई हैंड एंड हैव नो फियर। यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेच फॉर दाई हैंड एंड हैव नो फियर। इस तरह का पैराग्राफ क्वेश्चंस आते हैं अगर आप ऑनर्स में हो, एमए हो, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट में हो, या फिर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, नेट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो लाइन है ना, मैं ये इस तरह से यहाँ पर इस पैरा में उसे इंक्लूड किया गया है। जैसे बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जेरेलिन का वॉइस है या फिर क्रिस्टबल बोल रही है, कौन हाथ बढ़ाने के लिए बोल रहा है। बट दिस इज़ द लाइन फॉर जेरेलिन। स्ट्रेच फॉर दाई हैंड एंड हैव नो फेयर, इसे अंडरलाइन कीजिए, ये जेरेलिन का लाइन है। जेरेलिन क्रिस्टबल को बोल रही है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ और मेरे अपना हाथ आगे बढ़ाओ ताकि मैं उससे हाथ पकड़ के उठ सकूं, और प्लीज़ मुझसे डरो मत, मैं हार्मलेस हूँ। ये ज़रूरी था, क्रिस्टबल को वो आगे हाथ बढ़ाने के लिए बोल रही थी क्योंकि जेरेलिन को अपने पावर को यूज़ करने के लिए क्रिस्टबल के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। जब तक वो क्रिस्टबल को टच नहीं करेगी वो उसे कम्प्लीटली हिप्नोटाइज नहीं कर सकती है। इसीलिए जेरेलिन को क्रिस्टबल को टच करना है, इसीलिए वो कहती है कि तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ और मुझसे डरो मत। यहाँ पर क्रिस्टबल बोलती है हाउ कम्स दाउ हेयर, तुम यहाँ कैसे आ गई। एंड द लेडी हुज वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट डिड दस परस्यू हर आंसर मेट। और वो जो लेडी थी जिसकी आवाज़ स्वीट थी और थोड़ी फेंट थी, जैसे डिस्ट्रेस में हो, वो क्या आंसर दे पाई। सो द नेक्स्ट पैरा इज़ द आंसर। नेक्स्ट पैरा एक कंप्लीट स्टोरी है ऑफ द सर्कमस्टांसेस कि जेरेलिन आखिर वहाँ
ओक ट्री के नीचे पहुंची कैसे। तो यहाँ पर जेरालिन अपने बारे में बताती है कि माई सैर इज़ ऑफ अ लोबल लाइन एंड माई नेम इज़ जेरालाइन। 5 warriors charged me yestermorn, me, even me, a maid forlorn. They choked my cries with force and fright and tied me on a palfrey white. यहाँ पर सायर जो है वो काफ़ी नोबल फैमिली के लोगों को बोला जाता है, जो काफ़ी ऊंचे दर्जे में होते हैं। किंग को बोला जाता है, समवन हु इज़ अ किंग। तो यहाँ पर बोल रहा माई और या किंग फादर। तो यहाँ पर जो जेरालिन है उसके फादर या तो कोई किंग थे या तो कोई नोबल लाइन से, लेकिन जो भी था वो नोबल लाइन से बिलोंग करते थे, मतलब वो काफ़ी ऊंचा दर्जा में बिलोंग करते थे। तो और इस यहाँ पर अपना नाम वो जेरालिन बताती है। वो बताती है कि 5 warriors उसको यस्टरडे यानी उस दिन से एक दिन पहले उसे अगवा कर चुके थे, किडनैप करके उसको वहाँ पर फोर्सफुली उसको उठा के पैल्फ्री वाइट हॉर्स में, एक हॉर्स होती है पैल्फ्री जो हाइब्रिड की होती है, ठीक है, काफ़ी हाइब्रिड की होती है, जो मतलब राजा महाराजा लोग के पास इस तरह का घोड़ा होता है। तो उस हॉर्स में बैठा के उसको भगा के लेके आया गया था। 5 वॉरियर उसको फोर्सफुली किडनैप करके लेके आए थे। द पैल्फ्री वाज एज फ्लीट एज विंड। जो पैल्फ्री हॉर्स थी वो इतना स्पीड थी जैसे कोई विंड ब्लू कर रहा हो, जैसे सुनामी आता हो, जैसे पता भी नहीं चला कि कब वो क्रॉस कर रही है, कब, मतलब इतनी स्पीड थी कि उसको होश भी नहीं था कि वो किस रास्ते से आई है, ठीक है। दे रोड फ्यूरियसली बिहाइंड। इतनी स्पीड में वो लोग घोड़े में बैठ के भागे हैं कि उनके जो नोबल उसके जो फादर थे, उनके जो सोल्जर्स थे वो लोग तक उसको कैचअप नहीं कर पाए। एंड द स्पोर्ट्स अमेन यहाँ पर स्पोर्ट्स मतलब स्पीड होता है। अमेन जो होता है वो ओल्ड वर्ड है, काफ़ी पुराना वर्ड है, इसका मतलब स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। इट्स एन ओल्ड वर्ड, स्ट्रेंथ से आज वो अमेन वर्ड को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड वर्ड आ गया अमेन, मतलब अमेन, ठीक है। ये पुराना एक वर्ड है। आमीन या अमीन जो क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है या इस्लाम में बोला जाता है वो वर्ड नहीं, ओके। आमीन वो 2 वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आमेन बोला मतलब स्ट्रेंथ। देयर स्ट्रीट्स वेर वाइट एंड वंस वी क्रॉस द शेड ऑफ नाइट as sure as heaven shall rescue me. The street, यहाँ पर जैसे वो लोग स्पीड के साथ वो लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। एंड वंस वी क्रॉस द शेड ऑफ नाइट, एक बार रात जैसे ही क्रॉस कर गया, राइट, शेड ऑफ नाइट, वंस वी क्रॉस द शेड ऑफ नाइट एज श्योर एज हेवन शैल रेस्क्यू मी, आई हैव नो थॉट व्हाट मैन दे बी। तो जैसे रात गिरा वैसे क्या होने वाला उसको नहीं पता चला। जैसे दिन ढल गया और रात आ गया तब वो किस तरह के इंसान बनेंगे, वी डोंट नो, बिकॉज डार्कनेस इज़ द सिंबल ऑफ डार्कनेस ही इंसान को उसके असली चेहरा में दिखाता है। ये आप अगर मास्क पहनोगे तब आप वो सब कर सकते हो जो आप बिना मास्क पहने नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब लोग आपको देख रहे होते हैं, और जब आप मास्क पहनते हो तो आपको कोई नहीं देख रहा है। तो आपकी असलियत तभी पता चलता है जब आप पर्दे में होते हो। जब अंधेरा होता है तो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जब लाइट होता है तो आपको संभल के रहना पड़ता है। तो जब तक दिन था तब तक उसको लगता था वो सेफ है, लेकिन जैसे रात हुआ वैसे उसको समझ में नहीं आता कि ये 5 वॉरियर्स जो किडनैप करके लाए हैं उसको, वो किस तरह के इंसान बनेंगे, कौन बनेंगे। सो शी हैड अ काइंड ऑफ फियर कि किस तरह के ये लोग बनेंगे। आई हैव नो थॉट व्हाट मैन दे बी। हमको कोई आइडिया नहीं था ये क्या किस तरह का मैन बनने वाले हैं। नॉट डू आई नो हाउ लॉन्ग इट इज़, और ना ही मुझे याद रहा कि कितना दिन हो गया या कितना देर है, कितना टाइम, कुछ भी नहीं। फॉर आई हैव लेन इंटरेस्ट आई विश सिंस वन द टॉलेस्ट ऑफ, बस मुझे इतना अच्छे से याद है कि एक जो 5 वॉरियर्स में से एक था जो सबसे टॉल था, वो ही मुझे घोड़े से नीचे उतारा एंड स्कार्स अलाइव, मुझे ज़िंदा यहीं पर छोड़ दिया। और सम मटर्ड वर्ड्स, अपने कंपेनियंस के साथ, अपने जो बाकी 4 वॉरियर्स थे उनके साथ बातचीत करके मुझे यहाँ ओक ट्री के नीचे में रख के वो लोग चला गया।
he swore they would return he with haste। तो बेसिकली इस पैरा में जो है जेरलिन अपनी सारी कहानी बनाती है बिकॉज शी हैज़ टू प्रेजेंटेबल। ओके, वो कोई भी ऐसा कहानी नहीं बना सकती जिससे क्रिस्टेबल को ज़रा से भी डाउट हो या फिर उसके फादर को वो डाउट हो। उसे ऐसी कहानी प्रेजेंट करना था जैसे ये कहानी सही भी होता, मतलब भरोसे लायक होता। अगर वो बोलती वो गरीब घर के तो कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन इसने यहाँ पर जेरलिन ने सही बात कहा कि वो एक नोबल से बिलोंग करती, नोबल लाइन से बिलोंग करती है। वो कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है, उसका किडनैप हुआ था, तो शी इज़ अ विक्टिम। ओके, तो बेसिकली ये पैरा कहानी है। सी ही स्वोर दे वुड रिटर्न विथ हेस्ट। उन लोगों ने कसम खाया था कि वो लोग जल्दी ही वापस आएंगे। विदर दे वेंट आई कैन नॉट टेल। आई थॉट आई हर्ड सम मिड पास साउंड्स एज अ castle bell stretched for thy hand। Thus ended she and helper reached me to flee। उन लोगों ने कसम खाया था कि वो लोग जल्दी आएंगे, लेकिन कितने देर हो गए, कितना दिन, कितना मिनट पास हुआ मुझे नहीं पता। बस मैंने अभी एक आवाज़ सुना बेल का, ठीक 12 बजे, जैसे कहानी की स्टार्टिंग में बोला गया 12 बजे बेल बजता है, तो 12 बजे जैसे घंटी बजा तो उस घंटी की आवाज़ से ही मेरा आँख खुला और मैं तब से बस हेल्प के लिए खोज रही हूँ, कोई मेरी हेल्प करे। और एक बार फिर से वो बोलती है कि प्लीज़ मेरा हाथ आगे बढ़ाओ, मेरी मदद करो इस, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू से कि वो लोगों ने कहा था कि वो लोग जल्दी वापस आएंगे, तो अगर वापस आ गए तो फिर वो बच नहीं पाएगी। तो इसीलिए वो चाहती है क्रिस्टेबल अपना हाथ आगे बढ़ाए और उसे वहाँ से बाहर निकाले। सो बट वी ऑल नो कि वो सिर्फ कनेक्ट करना चाहती थी क्रिस्टेबल से, इसलिए एक बार और वो फिर से क्रिस्टेबल को हाथ आगे बढ़ाने के लिए बोलती है। देन क्रिस्टेबल स्ट्रेच्ड फॉर हर हैंड। इस बार क्रिस्टेबल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया एंड कंफर्टेड फेयर जेरलिन। उसके बाद कंफर्ट करते जेरलिन को उठाया। ओ वेल ब्राइट डैम मे यू कमांड। ओ वेल ब्राइट डैम, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ब्राइट डैम मतलब ब्राइट बेचारी, डैम मतलब बेचारी, ब्राइट। ओके, ब्राइट, ओ वेल ब्राइट डैम मे यू कमांड द सर्विस ऑफ सर लियोनेल एंड गैलेंड्री आउटस्ट्रैट। यहाँ पर जेरलिन को कंफर्ट करते हुए बोल रही है ब्राइट डैम मतलब ब्राइट है वो, ठीक है, शी वॉज ब्राइट, उसमें एक चमक है, एक अलग ही ग्लेज है जो अट्रैक्ट करता है। वी ऑल नो कि चमकने वाला चीज़ हमेशा सोना या फिर डायमंड नहीं होता है, बट शी वॉज ब्राइट, उसमें एक अलग ही कशिश था। वो बेचारी थी लेकिन वो ब्राइट थी। यू मे कमांड, तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, क्या है। एंड द सर्विस ऑफ सर लियोनी, क्रिस्टेबल के फादर ग्लैडली अपने सिवलरी मतलब नोबल मैन को भेज देंगे, और नोबल मैन को भेजेंगे अपने पूरे एरिया में फैला देंगे, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे टू गाइड एंड गार्ड योर सेफ एंड फ्री होम, ताकि वो तुमको तुम्हारे घर तक सेफली पहुंचा सके, तुम्हारे फादर के हॉल तक सेफली पहुंचा सके। इसलिए तुम सिर्फ अपने बारे में बताओ तुम कहाँ रहती हो, उसके बाद बाकी सब क्रिस्टेबल के फादर संभाल लेंगे। तो यहाँ पर क्रिस्टेबल कंफर्ट कर रही थी जेरलिन को। आज के लिए यहीं तक, इसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहीं तक। प्लीज़ आप शेयर करना, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना और इसे शेयर करना ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो पढ़ना चाहता हो, जो इंग्लिश पढ़ना चाहता हो पर ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, या फिर फर्स्ट टाइम है, इंग्लिश का कुछ आइडिया नहीं है, या फिर देयर आर मेनी टाइम्स कि बहुत सारे ग्रुप में आप बैठते हो और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, कोई आपको अच्छे से समझाए, बट दे कांट। आई नो, I have suffered like systems like that, so I really want कि people students comfortably इस टेक्नोलॉजी का जो हेल्प होता है वो ले सके, टेक्नोलॉजी की हेल्प, इस टेक्नोलॉजी से हेल्प ले सके, because YouTube has really done a very good thing। so I hope कि आप इसे सब्सक्राइब करो और शेयर तो बिल्कुल भी करना। आप सब्सक्राइब नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, बट शेयर करना ताकि एटलीस्ट कोई एक ऐसा इंसान तक भी पहुंच जाए जिसके लिए ये हेल्पफुल हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो शेयर इट। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।